Let's see. Oh! What? ये क्या है? ओके, सो बहुत टाइम बाद आ चुकी है वो वीडियो जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्कैरिएस्ट व्हाट्सएप चैट। ये देखो, आई नो तुम इस वीडियो का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैंने कब बनाई ये वीडियो? वेट, मैंने लास्ट स्कैरी व्हाट्सएप चैट बनाई है 4 महीने पहले। मैं पागल हूँ क्या? हेलो, मैं क्यों नहीं बना रहा ये वीडियो? देखो, अभी से मैं रेगुलर ये वाली वीडियोस बनाऊंगा। मेरा पिंकी प्रॉमिस है तुम लोगों के साथ, असली वाला, ठीक है? तो इसी के साथ आज हम लोग जो स्कैरी चैट देखने वाले हैं उसका नाम है हमला। नाम से समझ आ रहा है किसी पे हमला होने वाला है। तो जिससे पहले हमला मेरे ऊपर ना हो जाए, मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तुम लोग हमला करना है तो तुम लोग लाइक वाले बटन पे करो और सब्सक्राइब वाले बटन पे भी। तो चलो अभी हम लोग वीडियो चालू करते हैं। ओके, ये चैट शाम में हो रही है। एडवोकेट अरुण सेगल को इसने मैसेज किया हुआ है एंड ये लिख रहा है, क्या लगता है तुम्हें कल मयंक को बेल मिल जाएगी? एंड आगे से बंदा लिख रहा है, वो माइनर है, बेल तो उसे मिल जाएगी, लेकिन केस बहुत सीरियस है, उसे सजा होने के चांस काफी हैं। ओके, ये मयंक ने कुछ तो किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। एंड ये छोटा बच्चा है भाई। मयंक बेटा क्या कर रहे हो? हेलो। एंड इस पे ये लड़का लिख रहा है, सिर्फ 15 साल का है वो, उसने उस बच्चे पर गलती से हमला किया था। गलती से हमला कैसे होता है भाई? वो बहुत डरा हुआ था उस वक्त। ओके, इस पे एडवोकेट लिख रहा है, उसकी कम एज एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे केस के लिए सुनिधि। ओ अच्छा, जो ये बात कर रही है ये लड़की है, आई गेस मयंक की मम्मी होंगी शायद, है ना? एंड आगे एडवोकेट और लिख रहा है, लेकिन उसने एक 4 साल के बच्चे पर अटैक किया है, उस बच्चे का सर फट गया था, 12 टांके लगे हैं उसे। भाई मेरे एक बार यहाँ चोट लगी थी, 4 टांके लगे थे, 12 तो काफी बड़ी चोट हो गई। उसके पेरेंट्स हेलबेंट हैं मयंक को सजा दिलाने के लिए। ओके, हेलबेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, डिटरमाइंड। ओके, मतलब उनको चाहिए कि सजा मिले मयंक को, पर मयंक ने अटैक किया क्यों? लेट्स सी, आगे स्टोरी में पता लगेगा। एंड इस पे सुनिधि लिख रही है, आई नो कि उसने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है। ओके वेट, ये सुनिधि इसकी मम्मी भी नहीं है। ये आगे लिख रही है, मेरा भाई मेंटली अनस्टेबल सा हो गया है। ओके, ये इसकी बहन है और इनकी मम्मी पापा की डेथ हो गई है। भाई ऐसे में कोई भी मेंटली अनस्टेबल हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी यार मयंक भाई आप अटैक करोगे। एंड आगे सुनिधि और लिख रही है, पहले तो सिर्फ उसे डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स थे, इसीलिए तो मैं उसे घर से निकलकर यहाँ न्यू नेबरहुड में लाई थी। ओके, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ सुधर सके। मुझे नहीं पता था यहाँ मॉन्स्टर्स और गॉब्लिन जैसी चीजें दिखाई और सुनाई देने लगेंगी। बट ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। एंड इस पे एडवोकेट लिख रहा है, ये बात तो कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे ही। मयंक के बयान के हिसाब से उसे वो बच्चा दिखा ही नहीं था, वो पर्दे के पीछे खड़ा था, मयंक को सिर्फ उसकी परछाई दिखी थी। उसे तो ये लगा कि वहाँ कोई मॉन्स्ट्रस क्रिएचर खड़ा है, ओके, जो उसे मारना चाहता है। एंड इस पे मयंक की बहन लिख रही है, एग्जैक्टली, इस न्यू जगह पर आने के बाद उसकी दिमागी हालत और बिगड़ गई थी। वो दिन भर डरा रहता था, कहता था कि इस घर में रात को एक मॉन्स्टर घूमता है जो जानवरों को कच्चा खा जाता है और इंसानों पर भी अटैक कर सकता है। भाई ये चीज देखो ट्रू हो सकती है, कॉज जितना मेरे को पता है बच्चों को और जानवरों को भूत वगैरह या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो दिखती हैं, लेकिन चीज मैं मानता भी हूँ क्योंकि बच्चों के और जानवरों के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड इस पे एडवोकेट लिख रहा है, उसका कोई ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं हुआ है ना? सुनिधि, नहीं, मैंने जब भी उसे टेस्ट के लिए ले जाना चाहा वो या तो घर से भाग जाता या चिल्लाने लगता। एडवोकेट, उसके पास्ट के एंगर बर्स्ट भी वो लोग कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज करेंगे, कहेंगे कि बच्चा उसके पास खेलने गया था, लेकिन मयंक को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने बच्चे पर क्रिकेट बैट से अटैक कर दिया। ओके, देखो मुझे जितना समझ आ रहा है मयंक को कुछ दिक्कत तो है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर भी दिखेगा तो पहला एक्शन कोई बच्चा करेगा वो भागेगा, है ना? अटैक थोड़ी करेगा यार। इस पे सुनिधि लिख रही है, वो पास्ट में कभी भी किसी के साथ फिजिकली वायलेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर उसकी दोस्ती सिर्फ उस छोटे बच्चे से थी, वो उसे ही क्यों मारेगा? आगे एडवोकेट लिख रहा है, सुनिधि, हमें कोर्ट में ये प्रूफ करना है कि जब मयंक ने उस बच्चे को मारा वो अपने सेंस में नहीं था बल्कि साइकोसिस में था। उसने उस बच्चे को एक मॉन्स्टर समझ लिया था, तो उसकी सजा बिल्कुल कम या खत्म भी हो सकती है। मैं सोचो कितना अजीब लगेगा एक बच्चे को सजा मिल रही है। सुनिधि, कल वो बेल पर निकल आए, फिर मैं उसे किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाऊंगी। एडवोकेट, हाँ दिखा लेना, लेकिन अगर ये पॉइंट कोर्ट में यूज करना है तो कोर्ट ही कोई साइकाट्रिस्ट अपॉइंट करेगा उसकी जांच के लिए, उसी का डायग्नोसिस माना जाएगा। मैं पहली ही डेट में इसके लिए ट्राई करूंगा। एंड इस पे सुनिधि लिख रही है, थैंक यू सो मच अर्जुन, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। एडवोकेट, इट्स ओके, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी एक टाइम पर मेरी बहुत
बहुत हेल्प की थी। ओके बाय, काम है मुझे थोड़ा। एंड इस पे सुनिधि भी लिख रही है बाय, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, नाइट शिफ्ट रहती है मेरी। एंड ये चैट के 4 महीने बाद एडवोकेट का फिर से मैसेज आया हुआ है, मैंने तुमसे मना किया था ना मुझे पूछे बिना उस बच्चे या उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए, फिर भी तुमने उस बच्चे से अकेले में बात की, तुम पर भी केस हो सकता है विक्टिम को धमकाने या प्रेशराइज करने के लिए। ओके ओके ओके, चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है भाई धीरे धीरे। सोच लो 4 महीने तक ये केस चल रहा है। इसमें सुनिधि लिख रही है लेकिन अब ऑप्शन ही क्या बचा है, कोर्ट के अपॉइंट किए हुए साइकाट्रिस्ट ने भी कह दिया है कि मयंक को कोई और सीरियस मेंटल हेल्थ डिसीज नहीं है जो उसे किसी पर अटैक करने की वजह हो। के मतलब मयंक को भी सजा हो सकती है। एडवोकेट, तो वो सब क्या तुम्हारे विक्टिम से बात करने से चेंज हो जाएगा? सुनिधि, मैं तो बस उस बच्चे से सुनना चाह रही थी कि उसके हिसाब से उस रात को मेरे घर पर हुआ क्या था। एडवोकेट, वो पूछने का मौका हमें मिला था कोर्ट में। एंड इस पे सुनिधि लिख रही है मिला था, लेकिन क्या हुआ, मेरे पड़ोसियों को मेरे भाई से नफरत हो गई है, वो सच सुनना ही नहीं चाहते, बस कुछ भी करके मयंक को जेल भेजना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को सच नहीं बोलने दे रहे हैं, उसे सिखा कर भेजते हैं कि किसी मॉन्स्टर की बात ना करे, बस ये कहे कि मयंक ने उसे मारा। ओके, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जो उस बच्चे को ही पता है, जिसकी चोट लगी है। एंड इस पे एडवोकेट लिख रहा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चा किसी मॉन्स्टर के बारे में बयान दे भी तो कोर्ट अब उन बातों पर भरोसा नहीं करेगा। एंड इस पे सुनिधि लिख रही है लेकिन उस बच्चे ने मुझे सच बताया, वो रात को अपने रूम में लेटा था, तब उसने मयंक के चीखने की आवाज सुनी, वो अकेले ही किसी को बिना बताए उसे देखने चला गया, उसने भी वहाँ कुछ देखा, वो वहाँ से भाग ही रहा था कि गलती से मयंक ने उस पर अटैक कर दिया। ओके, लाइक वो वहाँ पहुँच गया होगा बट वहाँ कुछ ऑलरेडी था जो कि मयंक को डरा रहा था, बट फिर मयंक ने उसको देख लिया, उसका चेहरा नहीं देखा होगा, तो उसे लगा यही वो है मॉन्स्टर, तो उसने उस पर अटैक कर दिया। ओके, एंड इस पे एडवोकेट लिख रहा है क्या दिखा था उसे? एंड इस पे सुनिधि लिख रही है वो ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने कहा कि बहुत बड़े मेंढक जैसा कोई जानवर था। एडवोकेट, अब इस बयान का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली जब तुमने उससे अकेले में बात की हो तो। फिर वो ऐसा माना जाएगा कि उसने उसको प्रेशराइज किया है, ऐसा कुछ। एंड इसमें सुनिधि लिख रही है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। एडवोकेट, नहीं, उसे 2 साल की जेल हो चुकी है, आई एम सॉरी बट वो माइनर है, उसे जेल नहीं बाल सुधार गृह भेज रहे हैं, बाद में उसके रिकॉर्ड से ये सब हटा दिया जाएगा, उसे फ्यूचर में उससे दिक्कत नहीं होगी। तुमने भी उस घर में कभी कुछ अजीब फील किया है क्या? एंड इस पे सुनिधि बोल रही है नहीं, हम 15 दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट हुए थे और मेरी नाइट शिफ्ट शाम 8 से सुबह 7 तक होती है, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। ऐसे दिखेगा भी कैसे, रात में वो घर पे होती ही नहीं थी। बट देखो मेरे को अभी आके पता लगा कि बच्चों को भी जेल होती है। मेरे को बचपन में ऐसा लगता था कि बच्चे कुछ भी करें ऐसा निकल सकते हैं उससे, तो मैं तो रेडी था भाई, कभी किसी पुलिस वाले ने किसी चीज के लिए बोला तो मैंने सोच के रखा हुआ था, मैं बोल दूंगा मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या करोगे आप? हाँ बट नहीं, बच्चों को भी जेल होती है। एंड आगे एडवोकेट पूछ रहा है मुझे लगता है कि मयंक ने जानबूझकर ही उस बच्चे पर हमला किया था। भी एडवोकेट भी ऐसा बोल रहे हैं। एंड सुनिधि लिख रही है आर यू सीरियस, तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो बेचारा तो स्टार्ट से आज तक अपने सेम बयान पर अड़ा हुआ है कि उस घर में कुछ है, वो तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता। हम लोग अभी पुराने घर में वापस आ गए हैं और अब वो बेचारा यही से जुवेनाइल होम चला जाएगा। एंड इस पे एडवोकेट आगे लिख रहा है आई नो तुम्हारा भाई है तो तुम्हें ये सब सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन और क्या ही एक्सप्लेनेशन है उस इंसिडेंट की। ये कहो कि उस बच्चे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, धीरज से काम लो। क्योंकि मतलब ये इनका एडवोकेट ही कन्विंस्ड है कि हाँ उसने उसको मारा है, तो कैसे बचता है वो बच्चा। एंड इसी चैट के 1 वीक बाद ये सुनिधि एडवोकेट को कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है बहुत सारे, एंड लिख रही है तुम्हें ये केस रीओपन कराना होगा, जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल बैक करो। क्या हुआ? एंड उसके थोड़ी देर बाद एडवोकेट का रिप्लाई आया हुआ है क्या हुआ, केस तो खत्म हो गया ना, मयंक को जुवेनाइल होम भी ले गए हैं। इसके सुनिधि रिप्लाई कर रही है हाँ लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि वो सच बोल रहा था। मयंक के जाने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने उस घर में हिडन कैमरास लगाए, उसमें से एक में ये रिकॉर्ड हुआ। ओके लेट्स सी क्या है, लेट्स सी। ओह व्हाट, ये क्या है? हेलो, आर यू सीरियस? ये तो डरावना भी नहीं था, ये अजीब था। एंड इस पे एडवोकेट रिप्लाई कर रहे हैं ओ माय गॉड ये क्या है, आर यू किडिंग मी, ये सच में तुमने रिकॉर्ड किया है? सुनिधि हाँ मेरे पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, तुम्हें कुछ करना होगा, हमें ये कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। एडवोकेट आई कांट बिलीव दिस, देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सुनिधि थैंक्स। एंड इसके बाद केस रीओपन हुआ, लेकिन कोर्ट ने माना कि मयंक की बहन ने उसे बचाने के लिए इस वीडियो को बनवाया है, मयंक की सजा को चेंज नहीं किया गया एंड केस फिर से क्लोज हो गया।
देखो मेरे को सीरियसली उस चीज से डर नहीं लगा, मेरे को अजीब सा लगा वो कि लाइक नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। मेरे को उसकी शक्ल देख के उसके लिए बुरा लग रहा था कि यार क्या गंदी शक्ल है इसकी। बट अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हो तो तुम क्रीप आउट तो ऑब्वियसली हो ही जाओगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना जाने कोई और भी है, यही चीज सोच के तुम क्रीप आउट हो सकते।